बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन और सेक जनरली वैसे देखो क्या साइन जो है अगर कोई वैल्यू 90 माइनस थीटा हो तो कॉस थीटा हो जाएगा, यानी साइन जो है 90 डिग्री पर चेंज हो जाता है। साइन 90 डिग्री पर चेंज हो जाता है। बच्चों को अभी समझ नहीं आ रहा होगा सर ये 90 डिग्री चेंज होना क्या है। फिलहाल बच्चों ये याद रखो, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या कैसे चेंज होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो उसको आप कॉस थीटा लिख सकते हो। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा उसको साइन थीटा लिख सकते हो। tan 90 डिग्री माइनस थीटा को cot थीटा लिख सकते हो। sec 90 डिग्री माइनस थीटा को cosec थीटा लिख सकते हो। इसी तरह से बच्चों, इसी तरह से आप एक और चीज कर सकते हो कि आप cosec 90 माइनस थीटा को आप sec थीटा लिख सकते हो, ठीक है ना। cot 90 माइनस थीटा को आप tan थीटा लिख सकते हो। तो ये इंटरचेंज तो होते, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। कब? 90 माइनस थीटा। इस फॉर्मूले का यही नाम 90 माइनस थीटा याद रखना। हम बहुत ज्यादा आपको डिटेल में चीजों को नहीं बताने वाले, शॉर्ट में चीजों को समझाएंगे ताकि आप चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, सिंपल एज इट इज जो है वो याद रखना है। इसके बाद ये देखो, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई रिपीट, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये आपको तीनों आइडेंटिटी याद करना है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको नोट डाउन करोगे और याद करोगे, ठीक है। ऊपर वाले आइडेंटिटी को मैं रब करता हूं। अच्छा, एक बार इसे आपको समझा दो थोड़ा सा, चलो समझा देते हैं। देखो हमने क्या लिखा सुजल, 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। चलिए तो अब एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। देखो 90 साइन 90 माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री। यही है ना। देखो थीटा के प्लेस पर क्या है? 30 डिग्री है, तो कॉस 30 हो गया। अब यहां पर बताओ 90 में से 30 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। अब जरा कल का टेबल आप रिवाइज करके देखो। साइन 60 डिग्री पर भी अंडर रूट 3/2 होता है और कॉस 60 डिग्री पर भी अंडर रूट 3/2 होता है। देखो चेक करो, होता है ऐसा या नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। तो आया मजा? यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, ठीक है। हमने आपको वेरीफाई कर दिया इस यहां से, ठीक है ना। तो इसी तरह से बाकी और भी फॉर्मूले क्या हो जाएंगे? वेरीफाई हो जाएंगे। आई तो इसको भी कर सकता हूं, प्रूफ इसका भी है, लेकिन हम लोग अभी प्रूफ पर नहीं जाएंगे, ज्यादा कंफ्यूज और कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना ही हम नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? देखो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए ये लिख सकते हैं इसको? yes, सर। साइन को ट्रांसपोर्ट करके हम LHS में ले गए, सॉरी RHS में ले गए। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? cos थीटा इक्वल टू स्क्वायर का इधर आकर के रूट बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो आनंद, ये बात समझ आया? तो आपको ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, ये भी ऐसा तो नहीं है। आपको ये याद रहेगा, ये तो मैथमेटिकल प्रोसेस है, आप इसको सॉल्व कर लोगे इधर उधर ले जा करके। क्या अनुराधा, कर लोगे ना ये? तो कहने का मतलब कहीं पर अगर ये लिखा हुआ होगा तो पूछोगे सर ये कहां से आया cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कहां से आया?
तो हम आपको बताएंगे इसी आइडेंटिटी से तो आया जो ऊपर है ना। एक और चीज और अभी हम कर सकते थे, देखो क्या कर सकते हैं। यहां पर cos स्क्वायर रहने दो, यहां पर 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 को 1 का स्क्वायर और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आइडेंटिटी अगर लगा दें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा होता है ना। अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वही आइडेंटिटी यहां लगा दिया। तो यानी आप कह सकते हो cos स्क्वायर थीटा बराबर ये भी होता है, और यहां से स्क्वायर हटा है तो ये पूरा अंडर रूट में भी आ सकता है। तो फॉर्मूला तो यही है, लेकिन इस फॉर्मूले को डिफरेंट तरीके से लिख करके इस्तेमाल कर सकते हैं और करते भी हैं। तो इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट के हिसाब से यही था, लास्ट वीडियो हमने बताया और ये। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स अकेडमी बाय विकास कुमार। थैंक यू सो मच।